तलवार से भी ज्यादा जहर होता है किसी अपने का धोखा, और आग से ज्यादा खतरनाक हमारे भीतर का लालच। ये वही बातें हैं जिनसे चाणक्य ने एक महान सम्राट बनाया और एक पूरा राजवंश मिटा भी दिया। जब तक इंसान अपने मन, मोह और मित्र को नहीं पहचानता, तब तक वो अपने असली शत्रु को कभी नहीं समझ सकता। आज हम शुरू कर रहे हैं चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय, जहां हर शब्द तलवार की धार है और हर बात आपकी जिंदगी की दिशा पलट सकती है। राजा हो या रंक, अगर नीति गलत है तो विनाश तय है। चाणक्य ने जो बातें सदियों पहले कही थीं, वो आज भी हमारे लिए लोहा बनकर खड़ी हैं, कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। और आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकती हैं, आपकी सोच को हिला सकती है और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप तैयार हैं, लाइक का बटन ठोकिए, कमेंट कीजिए, मैं सच का सामना करने को तैयार हूं, और सब्सक्राइब जरूर करिए। भाग 1, मोह का जाल। सबसे मीठा जहर। जो मोह में फंसा, वो चाहे राजा हो या आर्षे, विनाश उसका इंतजार करता है। चाणक्य ने कहा था, जिस चीज को छोड़ना सबसे कठिन लगे, वही सबसे पहले छोड़नी चाहिए, क्योंकि मोह वहीं पैदा होता है जहां तुम्हारी कमजोरी सबसे गहरी होती है। मोह एक ऐसी आग है जो दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर चरित्र, सोच और आत्मा को जला देती है। ये मोह कभी इंसान का हो सकता है, कभी किसी लत का, कभी रिश्ते का, या किसी अधूरे ख्वाब का। मोह एक ऐसा जहर है जो मीठा लगता है, मगर अंत में वो तुम्हारी सोच को गुलाम बना देता है। तुम सही गलत का फर्क भूल जाते हो। तुम समझते हो तुम मोह को पकड़कर जी रहे हो, पर हकीकत ये है वो तुम्हें जकड़कर खा रहा होता है। किसी व्यक्ति के लिए अंधा प्रेम, किसी आदत से जुड़ी लत, या फिर वो रिश्ते जो सिर्फ भावनाओं की गिरफ्त में तुम्हें तोड़ रहे हो। ये सब मोह हैं, और ये धीरे धीरे तुम्हारी दिशा, तुम्हारा फैसला और तुम्हारा भविष्य छीन लेते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, मोह में डूबा व्यक्ति बुद्धि से फैसला नहीं करता, वो अपने पतन की तरफ चलता है। अब तुम तय करो, क्या तुम मोह में बंधे रहोगे या उसे तोड़कर आगे बढ़ोगे। लाइक जरूर करें अगर आपने कभी किसी मोह से लड़ाई लड़ी है। कमेंट करें, अब मैं मोह के जाल को पहचानता हूं और उससे ऊपर उठ चुका हूं। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। भाग 2, स्वार्थी मित्र। मुस्कान में छुपा धोखा। जो सामने हंसे और पीठ पीछे जहर उगले, उससे तो तलवार लेकर सामने खड़ा दुश्मन 1000 गुना बेहतर है। चाणक्य ने कहा था, ऐसे मित्र से सावधान रहो जो बात बात में हां कहे और तुम्हारे हर निर्णय को सही ठहराए। क्योंकि सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे मुंह पर कहे, जो तुम्हें नीचे गिरने से पहले झकझोर दे। आजकल के दोस्ताना चेहरे अक्सर स्वार्थ की नकाब पहनकर आते हैं। वो तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए, और जैसे ही उन्हें कोई और रास्ता दिखता है, वो तुम्हें पीछे धकेलकर निकल जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चले कि कोई मित्र असली है या नकली? क्या वो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे बारे में वही बोलता है जो सामने बोलता है? क्या उसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया है जब बाकी सब दूर हो गए थे? क्या उसने तुम्हें कभी टोका है जब तुम गलत रास्ते पर थे? अगर इन 3 सवालों में से एक का जवाब भी नहीं है, तो चाणक्य कहते हैं वो मित्र नहीं, विनाश का सूक्ष्म बीज है। अगर तुम नकली दोस्तों को समय रहते नहीं पहचानते, तो सबसे पहले वो ही तुम्हारी कमजोरी बनते हैं और अंत में तुम्हारे पतन की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर तुमने भी जिंदगी में किसी नकली दोस्त को झेला है, तो कमेंट में लिखो, अब मैं असली और नकली में फर्क करना सीख गया हूं। लाइक जरूर करो ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी गलत दोस्ती के जाल में फंसे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि आगे आने वाली बातें और भी ज्यादा होंगी। भाग 3, समय की हत्या मत करो, वरना ये तुम्हें निगल जाएगा। समय सबसे बड़ा गुरु है, और ये वही सिखाता है जो इसे बर्बाद करता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने समय गंवाया उसे समय ने ऐसा पाठ पढ़ाया जो उसकी पूरी जिंदगी याद रखती है।
आज अगर आप हर काम को कल करेंगे कहकर टाल रहे हैं तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे अपने ही पैरों के नीचे जमीन खोद रहे हैं। नींद, आलस्य और अभी तो वक्त है, ये तीन चीजें उस इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो बड़ा बनने का सपना देखता है। सोचो कितने विचार तुम्हारे दिमाग में आए और गए, लेकिन तुमने कहा अभी नहीं, बाद में करेंगे। वो बाद में कभी आता ही नहीं, और जब आता है तब वक्त चला गया होता है। चाणक्य कहते हैं जो समय की कीमत नहीं समझता वो जीवन की कोई भी कीमत नहीं समझ सकता। एक राजा समय को युद्ध की तरह जीता है और एक आम इंसान उसे आराम के नाम पर हारता है। जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वही अवसर की गर्दन पकड़ता है। अब सोचो, क्या तुम आज वक्त की हत्या कर रहे हो या उसे अपना हथियार बना रहे हो? यदि नहीं बदले तो याद रखना, ये वही समय है जो इतिहास रचता है और इतिहास मिटाता भी है। लाइक जरूर करो अगर तुम मानते हो कि समय ही सबसे बड़ा धन है। कमेंट करो, अब से हर पल की कीमत समझूंगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलो ताकि कोई और आलस में अपना भविष्य न गंवा दे। चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला भाग तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। भाग 4, संगति का असर। संग में ही भाग्य छुपा है, जैसी संगति वैसी गति और जैसी गति वैसा भविष्य। चाणक्य ने यह बात सिर्फ कही नहीं थी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में इसे जी कर दिखाया था। एक किसान के बेटे को उन्होंने राजा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो राजा का वंशज था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी संगति में चाणक्य जैसा गुरु था। अगर आपकी संगति उन लोगों की है जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो आलोचना से घबराते नहीं और जो समय, परिश्रम और विचारों की इज्जत करते हैं, तो यकीन मानिए आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो हर वक्त नकारात्मक सोचते हैं, जो हर किसी की बुराई करते हैं, जो सिर्फ मजे में जीते हैं और जैसा चल रहा है ठीक है वाली सोच रखते हैं, तो भाई आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप खुद को पीछे ही खींच रहे हो। चाणक्य कहते हैं अगर तुम बुद्धिमानों की संगति में बैठोगे तो चुप रहकर भी ज्ञान पाओगे, लेकिन मूर्खों की संगति में बैठकर बोलोगे भी तो खुद को खो बैठोगे। क्योंकि संगति सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं बदलती, वो तुम्हारा चरित्र गढ़ती है और अंत में तुम्हारा भविष्य तय करती है। राजा की संगति अगर चापलूसों से हो जाए तो वो सत्ता में रहकर भी विनाश की ओर जाता है, और अगर एक आम इंसान की संगति सत्संग हो जाए तो वो सन्यासी होकर भी समाज का मार्गदर्शक बन जाता है। अब जरा रुक कर सोचो, तुम्हारी संगति कौन सी है? क्या वो लोग तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे निगल रहे हैं? तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चाणक्य की अगली नीति तुम्हारे भीतर की आग को और भड़का देगी। भाग 5, चरित्र की परीक्षा। वही असली पहचान है। धन चला जाए फिर आ सकता है, स्वास्थ्य चला जाए तो भी संभलने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यही कहा था चाणक्य ने, और सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने पूरे मौर्य वंश को इसी सिद्धांत पर गढ़ा। आज के समय में लोग दिखावे पर जी रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, नाम, रुतबा, लेकिन जब अंदर झांको तो संस्कार नहीं, सिर्फ स्वार्थ दिखता है। चाणक्य कहते हैं जिसका चरित्र पतित है वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, वो समाज के लिए जर है, क्योंकि चरित्र ही वो ढाल है जो तुम्हें हर संकट में बचाती है, और वही आईना है जिसमें दुनिया तुम्हें देखती है। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसका चरित्र होता है। अगर चरित्र न हो तो वो अधर्मी कहलाता है, और अगर चरित्र हो तो वो राजा नहीं, एक युग पुरुष बन जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसीलिए गढ़ा क्योंकि उसमें ताकत तो थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उसका स्वभाव और चरित्र। चरित्र वह दीपक है जो अकेले अंधेरे में भी जलता है और दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है। आज के दौर में लोग रिश्वत से इज्जत खरीदते हैं, झूठ से शोहरत पाते हैं, और तबाही तक ये भूल जाते हैं कि जो चरित्र से गिरा वो फिर कभी नहीं उठ पाया। अंतिम संदेश, अब सोच बदलने का समय है। इन बातों को बस सुनकर जाने मत देना। ये बातें किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है, इन्हें जीने के लिए हैं, अपनाने के लिए हैं। चाणक्य ने सदियों पहले जो नीतियां दी
वो आज भी उतनी ही सच हैं, क्योंकि आदमी बदला है पर उसकी कमजोरी, लालच और भ्रम आज भी वही हैं। चाणक्य नीति कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का नक्शा है जहां हर शब्द एक दिशा है, हर वाक्य एक निर्णय है और हर नीति एक नई शुरुआत है। जब भी जीवन में अंधकार हो, जब सही गलत में फर्क न समझ आए, तो चाणक्य की बातें एक दीपक बनकर मार्ग दिखा सकती हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है। जो चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतार ले, वो कभी न हारता है, न हार मानता है। अगर इस वीडियो की कोई एक बात भी आपके मन को छू गई हो, तो अभी लाइक का बटन दबाइए। इस ज्ञान को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि आज के समय में ज्ञान ही असली क्रांति है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक विचार है जो आपको खुद से मिला रहा है। कमेंट में जरूर बताइए, आपकी पसंदीदा चाणक्य नीति कौन सी थी।